एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अपनी किचन में आ गई हूँ। और आज मैंने सुबह बनाया था ढोकला। तो रेसिपी शेयर नहीं करी थी क्योंकि ढोकले की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर आप कहेंगे बार बार वही करती रहती है। तो यहाँ मैं बस वो बर्तन जो मेरी साफ़ किए रखे थे ना, वो मैं बंद करके रख रही हूँ, इडली का स्टैंड। तो इसको मैं इस तरीके से ना पोंछ के और पॉलीथीन मैं बांध के रखती हूँ, जैसे कि अभी इसका यूज़ ज़्यादा तो नहीं होता है। कभी कभी जब इडली बनती है या ढोकला बनता है तभी मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको इसके नीचे रख देती हूँ, तो ये है कि गंदगी वगैरह नहीं होती है, फिर साफ़ रहता है। जब भी आप यूज़ करते हो तो साफ़ निकलता है। तो मैं इसको बांध करके रख देती हूँ पॉलीथीन में। और अब यहाँ पे मैं साथ के साथ में खाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ खाना नहीं बना था। सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, तो सबने मना कर दिया था। एक तो हमारे यहाँ नाश्ता भी ना नहा के ही करते हैं सब लोग, ऐसे नहीं बिना नहाए नहीं करते। तो सब ने फिर मना कर दिया था कि नहीं अभी खाना नहीं खाएंगे। तो खाना आज मैं जल्दी ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्रसाद के बतासे और जो होते हैं ना, मीठी जो चनौरी बोलते हैं हमारे यहाँ, मीठी वाली जो होती है गोल गोल सी, उसको आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ ना जो प्रसाद की होती हैं, तो मम्मी इकट्ठा कर दे रहती हैं। तो वो मैं डाल दूँगी पानी में, और इनकी जो है गल के ना, पानी में जब गल जाएगी तो फिर चाशनी वगैरह बना के कुछ बना लूँगी। क्योंकि कोई नहीं खाता है प्रसाद, भगवान का भोग लगता है, तो वो फिर खा लिया तो खा लिया, नहीं तो फिर रख देते हैं, ठीक है ना। इनको फिर कहीं वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ इनका। कभी चाशनी बना के कुछ बना लिया, कुछ भी ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं जो है खाने की भी तैयारी साथ में करती जा रही हूँ। यहाँ मैंने टमाटर पीस रही हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ राजमा। तो टमाटर और इसमें अदरक और हरी मिर्ची ये मैंने साथ में डाल करके इसको पीस के रख दूँगी। प्याज भी काट के रख दिया है। ये जैसे मैंने बताया कि आज खाना मुझे जल्दी बनाना है। और साथ के साथ देखिए, मुझे भी राघव की भी तैयारी करानी है, पेपर की, उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से भी तो जल्दी फ्री हो जाऊंगी। तो ये है कि उसको थोड़ा सा टाइम दे पाऊंगी, इस वजह से तैयारी करके रख दूंगी। तो यहाँ पे बस मैं इसको खाली करके भी रख देती हूँ, और ये जो बर्तन खाली होते जाएंगे उनको मैं इकट्ठा कर दूँगी, तो साफ़ होके और थोड़ा काम कम हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी चाय रह गई थी, मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि मैं आज राघव को लेके बैठ गई थी दोपहर से ही पढ़ाने के लिए। तो अब अपनी चाय पीऊँगी। और यहाँ किचन के कपड़े धोए थे, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से ही लेके आई थी। अब की बार मेरा मन हो गया, अब अच्छे लग रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे रोटियों के लिए, सिर्फ रोटी मैं कपड़े पे ही रखती हूँ, तो उसके लिए मुझे अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं। तो वो मैंने आज धोए थे, यूज़ करने से पहले मैंने कहा मैं धो दूँ। और अभी मुझे याद आया कि जो मैं घर से अभी आई थी ना, मम्मी ने दलिया रख दिया था, तो वो दलिया मैंने खाली नहीं किया था, क्योंकि पहले दलिया था। मैंने कहा पहले ये निपट जाए तब मैं करूँगी। तो ये दलिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों ये भी अपना रख देती हूँ। छोटे छोटे काम ये शाम को ही हो पाते हैं, सुबह नहीं हो पाते, क्योंकि सुबह तो इतना बिजी हो जाता है ना हमारा रूटीन, कि बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। पूरा घर का क्लीनिंग, और मेरे तो 2 मंजिल है, तो ऊपर नीचे दोनों साफ़ सफाई बहुत हो जाता है। तो सुबह ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, मैं नहीं करती हूँ। ये काम मैं शाम को ही करती हूँ, कि शाम को इतना फिर भी कहो थोड़ा सा कम ही रहता है। हाँ, तो अभी राघव का आज मन था समोसे खाने का, और मैंने मंगाए नहीं थे। मैंने कहा नहीं क्या करोगे, राजमा बना रही हूँ मैं, कि नहीं जिद वही बाल हट वाली चीज़ है कि नहीं मुझे समोसा ही खाना है। और यहाँ देखा तो ये जब पढ़ के उठाता तो सारी बुक्स वगैरह इधर उधर फैली पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी समेट देती हूँ, क्योंकि यही चीज़ घर ना फिर फैला फैला लगता है। और यहाँ मैंने अभी कपड़े भी बहुत सारे तय किए थे, जो धुले थे वो सारे कपड़े तय करके, तो कुछ कपड़े रह गए थे, जैसे कि अभी जो चादरा जो है ना वो नीचे बिछते हैं, तो वो मैं भिजवा दूंगी इसी के हाथों। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसको वो ये बच्चों की जिद के सामने झुकना ही पड़ता है माँ बाप को, तो मैंने इसको कह दिया है कि ठीक है भैया से खेल दे, ले आएगा। तो कितना खुश हो रहा है। तो ये बेडशीट वगैरह भी मैंने नीचे भिजवा दी है, और अब बस हो गई है मेरी। झाड़ू वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतनी गंदगी नहीं है, साफ़ है घर। और ये देखिए हमारे यहाँ आ गए हैं कुछ नन्हे से मेहमान। तो बहुत सारे ये पौधे लेकर के आए थे। तो ये तो है बेल, उसकी क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम नहीं पता।
और ये इसका मुझे नाम किसी का नहीं पता, ये भी है, हाँ ये पता है मनी प्लांट है ये नीचे तो, और ऊपर ये किसी फूल का, ये है हमारी तुलसी माता, ये करी पत्ता, इसका नाम पता है, तो ये करी पत्ता है। और ये कई सारे अभी और भी कह रहे थे लाने के लिए, तो इससे घर में रौनक सी आ जाती है, सुंदर दिखने लगता है ना, हरियाली हरियाली से घर। तो अभी मैंने सोचा है कि अभी और मंगाऊंगी, तो कैसे लगे आपको बताना ज़रूर, ठीक है। तुलसी माता भी अभी ये लेके आए थे परसों ही, तो मैं बस थोड़ा सा अपना घर सेट करके और यहाँ इसको लेके बैठी थी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो इसके जो है तैयारी करा रही हूँ मैं एग्ज़ाम की, इससे एग्ज़ाम शुरू हो गए, आज इसका पहला पेपर था। कैसा हुआ बाबू? बहुत ज़्यादा अच्छा। बताओ कैसा? संस्कृत की तैयारी आज मम्मा ने करवाई थी, वो तो इतना अच्छा हुआ, मतलब बहुत अच्छा। और डिक्टेशन के स्पेलिंग को मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। और कल हिंदी डिक्टेशन का एग्ज़ाम है, और एक पोएम सुनानी है। कल तो इजी है बहुत, है ना। बट इसको क्या हो रहा है ना अभी, अरे आज मैंने मैम को पेठा दिया था, संस्कृत वाली मैम को। आज इसकी छुट्टियाँ जल्दी हो जानी थी, तो मैंने लंच वैसा नहीं रखा था हैवी, कुछ लाइट नमकीन रख दी थी, पेठा रख दिया था, थोड़े बिस्किट रख दिए थे, तो बस वही काफ़ी था, क्योंकि छुट्टी जल्दी हो गई थी आज इसकी, क्योंकि बेटा ख़राब हो जाएगी लीड। एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, और पहला जो पेपर था वो इसका संस्कृत का था। रहने दो बेटा। और दूसरी बात, अभी इसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम, मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत दिन के बाद, 2 साल के बाद स्कूल गया, आपको मैंने बताया। दूसरा, अभी बिल्कुल एडमिशन भी इसका लेट हो गया, तो काम भी बहुत बिछड़ गया था, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, जो कि मैंने आपको परसों की कल की वीडियो में दिखाया था कि मैंने बहुत सारा काम इसका करवाया। और अभी पढ़ाई में भी, हालांकि ठीक है ये कवर इसने जल्दी कर लिया, बट इसको मेरे को भी थोड़ा सा ना इसको ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि भाई जो मैं इसको समझा इसको भी ना मेरे ही समझ में आता है, जो मैं समझा सकती हूँ उसका वो इतना किसी का नहीं। कृष्णा भी कहता है वो कृष्णा पढ़ा देगा, लेकिन उसको समझ, इन दोनों में क्या रहता है कि वो अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर ये रोने लग जाते हैं, तो वो फिर गुस्सा होता है कि मम्मा इसको थोड़ा सा भी डांट दो ना, फिर रो जाता है, वो कहता है मुझे नहीं पढ़ना, तो ये चक्कर है, फिर मुझे ही देखना पड़ता है। तो अभी मैं बस जल्दी से खाना बना लूँ, आज जल्दी खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज सुबह हमारे यहाँ खाना नहीं बना था, आज नाश्ते से ही काम हो गया, हैवी नाश्ता हो गया था, और इसलिए मम्मी सब ने मना कर दिया कि खाना नहीं खाना। लेकिन स्कूल से मेरा एक फ़ायदा हुआ है, पूछो क्यों? जैसे मम्मा मैगी बनाती है, पहले बनाती थी तो हम दोनों खाते थे, अब मैगी बनाती है, एक पूरी मैं लंच पे ले जाती हूँ, मुझे पूरी मिलती, और रोज आलू के पराठे खाता हूँ पनीर के। ये बच्चों में बड़ा होता है यार, बहुत होता है, कितना भी वो करो ना, पर इनको ये रहता है कि उसको ज़्यादा उसको कम। तो बस हो गया है मेरा काम, इसको मैंने पढ़ा दिया आज जल्दी, मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि आज खाना नहीं बना था ना, तो मेरे पास टाइम काफ़ी था, तो मैंने इसको बोला, मैंने कभी इसी टाइम से पढ़ लिया, क्योंकि रात को मुझे कितना भी जल्दी करूँ, रात को मैं 11:30 डेली बजते हैं काम ख़त्म करने में, फिर उसको नींद आने लग जाती है, तो रात में मैं इसमें टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज बोला, मैंने कहा तू जो भी पढ़ना है तेरे को वो अभी पढ़ ले। तो इसकी तैयारी मैंने पूरी करा दी है कल के पेपर की, और अब मैं लग रही हूँ सीधा खाने में। आज खाना भी जल्दी बनाऊँगी। अब देखो खाएंगे कब, हमारे यहाँ लेट खाया जाता है खाना, बहुत लेट खाते हैं, तो बाकी फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। भाई खाना खाने के बाद फिर ये भी रहता है ना, नहीं कि फिर दूध है, बर्तन है, किचन समेटना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और तैयारी मैंने पहले करके रख दी है, प्याज वगैरह काट करके रख दिया है, टमाटर पीस के रख दिए हैं, तो अब ज़्यादा, और राजमा उबालने रख दिए थे मैंने चाय के साथ ही, तो वो भी उबल चुके हैं, चावल भी गला दिए थे, तो फटाफट से काम हो जाएगा। ये सारे काम ना अपने साथ के साथ करके रख दो तो जल्दी हो जाता है। तो बस क्या कर रहे हो, ये खाया मत करो। ये सारे ना वो जो कहते हैं प्रैक्टिकल, वो गुड़िया के साथ ही करता है ये सब कुछ। एक बार तो कृष्णा इतना पिटाता है गुड़िया के चक्कर में, बहुत ज़्यादा होकर के उसने क्या किया, गुड़िया के बालों में मेहंदी लगा दी। ऐसे बच्चे हैं मेरे, जब छोटा था तो उसने गुड़िया के बालों में मेहंदी लगा दी थी, मेहंदी गुली रखी थी, मेरे बाल हाईलाइट कर दिए। मैंने उसको बहुत मारा उस बात पे, क्योंकि एक तो मेरे पास दिवाली के टाइम की बात है, इतना सारा काम था, ऊपर से उसने ये और काम बढ़ा दिया, तो बहुत पिटा था वो मुझसे। तो बस चलिए, कृष्णा का भी बर्थडे आने वाला है, और उसकी भी बर्थडे की बड़ी ख्वाहिश है, ये करो वो करो। पेपर दे रहा हूँगा तो अब इसका रिजल्ट भी नहीं आया है, तो देखते हैं, उसको एक तो डाउट वो लग रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा, और तभी अच्छा बोले, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बर्थडे अच्छा बन जाएगा मम्मा, अच्छे से, और अगर अच्छा नहीं आया तो फिर मन ही नहीं करेगा ना, तो फिर देखते हैं। वैसे तो सब अच्छा ही किया है, अच्छा ही आएगा, तो ठीक है। हाँ, तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं आज, तो बहुत बातें हो गई, तो चलिए मैं अब कर लेती हूँ किचन में काम, पे फटाफट खाना बना लेते हैं।
तो यहाँ मैं आ गई थी अपने बाल काटने के लिए। मुझे याद आया कि मैंने मांग में सिंदूर ही नहीं डाला है, तो बस काट लेती हूँ। और आज मैं अपने आप को बाल दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कोई परेशानी ना छिपाने से नहीं सही रहता है, छिपाने से परेशानी और बढ़ती है। मेरे बाल 2 महीने से इतना टूट रहे हैं कि आप देख सकते हैं गुच्छे के गुच्छे बाल निकलते हैं। इसी वजह से, डर की वजह से ना मैं काटती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर बहुत फैलते हैं चारों तरफ। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर भी करूँगी, कोई सॉल्यूशन हुई आपको पता हो। बहुत सौ के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर हो तो आप लोग भी बताइएगा कुछ है ऐसी चीज़ जिससे कि बाल झड़ना रुक जाए, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो बस अपने बाल पूछ रही हूँ सारे कि कहीं ऐसा ना हो पीठ वीठ पर लग गए हों तो खाने में जाएँ, क्योंकि खाने में चला गया तो बड़ा ही फिर मुझे बहुत वो लगता है। तो बस यहाँ पे बाल काट लिए हैं अपने, देख लिए कि कहीं चिपके तो नहीं हैं, और फिर से आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ छोंक रही हूँ अपना राजमा। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि कुछ काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्र और जीरा और हींग, ये लिया है। ये डालने के बाद जैसे तड़क जाएगा ये चीज़ें, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने डाल दी हैं। और प्याज को मैं भुनने दूंगी अच्छे से, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा डार्क करते हैं ना प्याज को तो उससे जो टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट का सब्जी या दाल में टेस्ट में अंतर आ जाता है, तो वो नहीं करूँगी। तो यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे, तो गैस पे प्याज भून रही है, तब तक मैं चढ़ा देती हूँ चावल। तो चावल भी मैंने अच्छे से गला दिए थे पहले से ही। ये सारी चीज़ें मैं तैयारी पहले ही कर गई थी, जिससे कि आसानी रहती है खाना बनाने में, जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए। जितना मैं चावल लेती हूँ उसका दुगना मैं पानी करती हूँ, कटोरी से ही नाप के मैं हमेशा करती हूँ बस। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे घी, तो ये चावल भी 1 सीटी में बन जाएंगे। और इधर हमारी प्याज भी भुन गई थी, तब उसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अभी थोड़ी सी मिर्ची मैंने डाली है। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटर जो पिसे हुए रखे हैं वो। तो अब उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, जिससे कि टमाटर डालने के बाद ना टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। तो बस अब इनको पकने देंगे जब तक कि जो है मसाला तेल ना छोड़ने लगे, तब तक धीमी आँच पर मैं ढक दिया है, अच्छे से पक जाएगा, ठीक है ना। और तब तक अपने ये डिब्बे वगैरह पोंछ पाछ के मैं रख देती हूँ। साथ के साथ मसालानी का काम भी ख़त्म हो गया है। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि राजमा मसाला है या नहीं, तो देखा कि कुछ जो है रबड़ बैंड निकली पड़ी थी, तो मैं उसको सेट करूँगी। अभी जो चीज़ है, अभी राजमा मसाला निकल आया था आज के लायक, तो उसको मैं अभी निकाल दिया है। बाकी जो मसाले के जो खुल गए थे ना, याद नहीं रहता कभी कभी, तो वो मैं रबड़ बैंड में सारी चीज़ें एकदम मतलब बंद करके रबड़ बैंड लगा दूँगी, तो ये कोई कीड़ा मकोड़ा या ऐसी चीज़ नहीं जाती है। और मैं इनको डलिया में रखती हूँ, नहीं तो ऐसे रखो ना तो फैले फैले रहते हैं इस तरीके से। तो बस यहाँ पे जो है राजमा मसाला भी मैंने डाल दिया है, और हमारे टमाटर भी पक गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे राजमा अपने जो उबले हुए रखे हैं वो, और थोड़ा सा पानी, जैसे भी आप पतला गाढ़ा करें खाएँ वैसा ही। तो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे, और इसको अब ढक करके उबलने देंगे अच्छे से। और इधर मैं देखा रायता बनाने बैठी तो बूंदी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बूंदी बना लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे बेसन अंदाजे से, और उसको मैं अच्छे से घोल रही हूँ बिना लम्स के, कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा ही बेसन लिया है मैंने, और अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा बैटर होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल देंगे, बिल्कुल 1 पिंच जो है खाने वाला सोडा, ठीक है ना। तो मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं डाल चुकी थी, देखा तो वीडियो ऑन नहीं थी, मैं आपको दिखा रही थी। बस इतना मैंने डाला है इसमें खाने वाला सोडा, बाकी नमक वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है। और अभी राजमा जो है हमारे बन चुके हैं, इसमें डाल दिया है मैंने गरम मसाला। अभी धनिया भी डालना है हरा, तो वो मैं काट के बाद में डालूँगी। इधर मैंने चावल भी बन गए हैं, और अब रख देते हैं कढ़ाई, क्योंकि हमें बनानी है बूंदी। और आज बूंदी बहुत अच्छी बनी थी, एकदम गोल गोल, वैसे अच्छी बनती है। और सच बताएं ना, बाज़ार की बूंदी से ये बूंदी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाज़ार वाली एकदम अजीब सी घुल जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती मुंह में। और ये आप खाओगे ना तो बहुत टेस्ट देगी। तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे ले ली है जो छेद वाली कलछी होती है ना वो, और ऊपर से डाला है, और थोड़ा टक टक करते गए, तो बूंदी चिपकी नहीं है, और एकदम गोल बूंदी बनी है। आपको देख सकते हैं एकदम गोल बढ़िया सी बूंदी बनी है। इसको अच्छे से सेक लीजिए। सोडा डालने से क्या होता है, बूंदी एकदम फूली फूली बनती है, फोक बनती है, टाइट नहीं रहती है रायते में डालने के बाद। तो बस यहाँ पे अच्छे से सेकने के बाद हम बूंदी को निकाल लेंगे। जब थोड़ा सा कड़क हो जाए तब आपको निकालना है।
तो ये देखिए बूंदी मैं आपको दिखा रही थी, एकदम कड़क बनी है, एकदम टूट गई है। राघव मांग रहा था, मैंने कहा चल ले ले थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने रायता भी तैयार कर ले रही हूँ। तो दही लिया है और बस उसको चला के ये बूंदी डाल दूँगी, उसमें नमक और भुना हुआ जीरा और मिर्ची। तो रायता भी तैयार हो जाएगा। आटा मैंने लगा के रख दिया है। तो बस और यहाँ हरा धनिया डाल दिया है मैंने काट करके राजमा में भी, और रायते में भी डाल दिया। रायते में और अच्छा लगता है हरा धनिया। बस राजमा को मैं खाली कर लूँगी बर्तन में, जैसे कि ये जो भी बर्तन निकले हैं उनको एक बार साफ़ कर लूँगी, तब मैं रोटी बनाऊँगी। नहीं तो फिर ये वाले बर्तन भी और रोटी के बर्तन भी बहुत सारे हो जाएंगे, सिंक भर जाएगी। तो फिर एक जब ज़्यादा काम हो जाता है ना, ज़्यादा बर्तन दिखते हैं, तो फिर एक अजीब सा लगता है कि हम उनको कैसे करें। तो बस यहाँ पर मैं पहले बर्तन को ना धोती हूँ, जो भी होती है झूठन धो के फिर मैं सिंक को साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही मैं झूठे में बर्तन माज के रखो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले सिंक को साफ़ करके साबुन से ही, और फिर जो माज के बर्तन रखती हूँ फिर मैं सिंक में रखती हूँ इस तरीके से। तो बस यहाँ पे अभी बड़ों ने नहीं खाया है, बच्चों को भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है, तो बच्चों के लिए पहले रोटी बना दी है। और यहाँ पे बस बच्चों के लिए थाली में लगा रही हूँ राजमा। ये बच्चों को ना जब ऐसी चीज़ बनती है, छोले हुए राजमा हो, तो ये वाली थाली में खाना अच्छा लगता है, खासकर राघव कृष्णा दोनों को। तो मैंने बस बच्चों के लिए लगा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो इसी में लगा देते हैं, और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। बड़े लोग तो अभी नहीं खाएँगे, बाद में खाएँगे। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने रायता और क्या बोलते हैं, चावल और सैलेड। तो लीजिए थाली लग के है तैयार। आप लोग भी आ जाइए आज गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और यहाँ देखिए दोनों जमूड़े बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, और इनकी ना खाना खाते में भी इनको चैन नहीं होता है। दोनों में झगड़ा होता जरूर है, खाते भी साथ हैं, रहते भी साथ हैं, और बनती भी नहीं है दोनों में। आप लोग बताइएगा किस किस के घर में ये होता है। बच्चों में ना बनती भी नहीं है और रहना भी साथ चाहते हैं। एक नहीं बोलेगा तो एक को चैन नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं दोनों को परस रही हूँ जो भी चीज़ चाहिए। और बस अब मैं फ्री हूँ। अब जब ये लोग खाएंगे, पापा वगैरह सब लोग, तभी मैं खाना सेकूँगी। और अभी जो टाइम होगा, मुझे लगेगा कि अभी खाना बनाने में टाइम है, तो फिर मैं राघव को लेके बैठूँगी थोड़ी देर, और फिर राघव जैसे सो जाएगा। क्योंकि ये है कि अगर हमारे यहाँ खाने का टाइम वो बताया ना लेट ही होता है, कितना भी जल्दी बना लो, खाएंगे सब उसी टाइम पे। तो तब तक मैं अपना वेस्ट नहीं करूँगी टाइम, राघव को पढ़ा दूँगी, खाने से राघव भी फ्री हो जाएगा। और चलिए आज इस वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।